कोनिक सेक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था। कोनिक सेक्शन में सर्कल हम पढ़ चुके हैं। आज स्पेशली कोनिक सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है कोनिक सेक्शन? देखिए, जैसा कि इसके नाम में ही जो है इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। कोनिक सेक्शन, सेक्शन मतलब टुकड़ा, और कोनिक मतलब किसी कोण से निकाला गया टुकड़ा। तो जब भी हम किसी कोण को, ये अपने पास राइट सर्कुलर कोण है, अगर किसी कोण को किसी प्लेन से कट करते हैं, तब जो सेक्शन मिलता है हमें, उसको हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन है द सेक्शन obtained by cutting a right circular cone by a plane in various ways is called a conic सेक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? कोनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक, जब किसी कोण को किसी, जैसे अपने पास कोई कोण है और उसको मैं किसी फ्लैट सरफेस से, जैसे ये प्लेन है, अगर मैं इससे इसको कट करूंगा अलग अलग तरीके से, जैसे ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, या इस तरीके से पैरेलल कट किया, तब जो अलग अलग सेक्शन मिलेगा उसको हम कहेंगे कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिक सेक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, इन टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरियस वेज में किस किस तरीके से हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है when plane is passing through the vertex of the cone। कोण के वर्टेक्स से जब पास होगा प्लेन, तब हमें क्या मिलेगा? Then we get a pair of straight lines। ठीक है, तब हमें क्या मिलता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे मिलेगा जो देखिए, अब ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर होगा, तो इसको समझने के लिए 3D में समझना है इसको। देखिए, ये अपने पास कोण है और किसी प्लेन से हम इसको जब कट कर रहे हैं, तो प्लेन से कट कर रहे हैं, और कैसे कट कर रहे हैं? वो प्लेन इस तरीके से कट कराना है हमें कि इसके वर्टेक्स से पास हो। तो अगर कोई अपने पास कोण है, उसके वर्टेक्स से कट करेंगे, तो ये इस तरीके से हमें प्लेन का इंटरसेक्शन होगा, तब क्या मिलेगा हमें? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखिए कैसे, अगर इस तरीके से ये कोण बना हुआ है, ठीक है, अभी मैं कोण दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड। हाँ जी, ये देखिए, ये अपने पास कोण है। अगर मैं इसको किसी प्लेन से कट करूंगा, ठीक, तो प्लेन से अगर कट करूंगा, लाइक ये मेरे पास मोबाइल है, तो इससे मैं इसको कट कर रहा हूँ, तो कट जब करूंगा तो ये इस तरीके से आर पार कट करेगा ऐसे। ठीक, तो यहाँ से एक ये वाली लाइन और दूसरी इस तरफ वाली लाइन, जहां भी ये कट करेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड तरीका है अपने पास, when plane is parallel to the base। देखिए, ये अपने पास कोण है और जब बेस के पैरेलल कट करेंगे, ठीक, तब हमें क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। ठीक, then we get a सर्कल। कैसे समझ लेते हैं? ये अपने पास कोण है और इसके प्लेन, ये
कोण है अपने पास, और प्लेन के को हमने क्या किया, इसके बेस, ये बेस कहलाता है, तो इसके पैरेलल में कट करेंगे तो हमेशा जो टुकड़ा मिलेगा, देखिए अगर आप ऐसे कट करोगे तो यहाँ से जो भी टुकड़ा मिलेगा, जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो कैसा होगा, एक सर्कल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है when plane is passed parallel to one of the generator of the cone, then we obtain a पैराबोला। देखिए अपने पास ये कोण है, ठीक, जनरेटर, इसको हम कहते हैं जनरेटर। जनरेटर का मतलब जिससे कोण जनरेट होता है। कोण कैसे जनरेट होता है, जैसे ये मेरे पास पेन है, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, मोड़ दिया है, और उसके बाद जब हम रोटेट करेंगे एक फिक्स पोजीशन के अबाउट, तब जो हमें सॉलिड मिलेगा, जो हमें पोर्शन मिलेगा, उसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोण। ठीक, तो जिससे कोण जनरेट होता है, जिसको स्लैंट हाइट आप कहते हो, उसको हम जनरेटर कहते हैं। अब अगर कोई प्लेन है अपने पास, उस प्लेन को हमने इसके पैरेलल में कट किया है, जनरेटर के पैरेलल में, अगर ऐसे कट करेंगे, ठीक, तब हमें जो सेक्शन मिलेगा उसको हम पैराबोला कहेंगे। ऐसे इस टाइप से हमें कोई टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, ये मेरे पास अगर कोण है तो इसके पैरेलल हम कट, जैसे ये अपने पास इस तरफ का मेरा जनरेटर है, तो मैं अगर ऐसे कट कर रहा हूँ तो ये जो ऐसे टुकड़ा मिलेगा वो क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। अब when plane is passed not parallel to the past, neither parallel to the base nor parallel to any generator, then we get an ellipse। तब हमें क्या मिलता है, एक एलिप्स मिलता है। देखिए कैसे एलिप्स मिलेगा, जो समझ लेते हैं। अपने पास ये कोई कोण है, हमें कैसे कट कराना है, न ही वो किसी जनरेटर के पैरेलल हो और न ही बेस के, यानी कि थोड़ा सा ऐसे करते हुए कट करना है, ऐसे। ठीक, ये अपने पास प्लेन, तो इस केस में जो हमें सेक्शन मिलेगा उसको हम एलिप्स कहते हैं। इस टाइप का कोई क्रॉस सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना एलिप्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ केस है when plane is parallel to the axis of the cone, then we get a हाइपरबोला। तब हमें क्या मिलता है, हाइपरबोला मिलता है। देखिए अपने पास इसमें दो राइट सर्कुलर कोण है, इन्वर्टेड कोण। ठीक, तो जब कोई प्लेन इस तरीके से कट करेगा ऐसे, तो एक पोर्शन हमें यहां से मिलेगा और एक पोर्शन हमें यहां से मिलेगा। तो इसको, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ये जो अपना सेक्शन मिलता है इसको हम हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शन। किसी कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, देखिए ये होता है ax स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसी के देखिए ये किसी भी कोनिक का जनरल इक्वेशन है, ठीक। इसी में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी होगा, सर्कल का भी इक्वेशन इसी में है, इसी में हाइपरबोला भी है, पैराबोला भी है और सारी चीजें जितने भी कोनिक सेक्शन है इसमें है, ठीक। अब इसके लिए हम लोग एक डेल्टा डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है, ये जो डिटर्मिनेंट है वो BFFC, इस डिटर्मिनेंट को हम इसकी वैल्यू बोलते हैं। अब अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तब हम डी जेनरेट कोनिक कहते हैं, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसको नॉन डीजेनरेट कोनिक कहते हैं। जनरेट कोनिक, डीजेनरेट कोनिक और नॉन डीजेनरेट कोनिक क्या होता है, डीजेनरेट कोनिक का मतलब वो कोनिक सेक्शन जो वर्टेक्स से पास हो उसको हम डीजेनरेट कोनिक कहते हैं, ठीक। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, ठीक। और बाकी जितने भी हैं जो वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा था, जैसे सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला वगैरह, इनको हम नॉन डीजेनरेट कोनिक कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब कोनिक सेक्शन की हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, एनालिटिकल डेफिनेशन इसको कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, कोनिक सेक्शन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, अपने पास ये एक फिक्स्ड लाइन है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक। अब एक मूविंग पॉइंट है, वो इस तरीके से मूव हो रहा है कि उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस का रेशियो जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। देखिए ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द locus of a moving point which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to the distance from a fixed line is always constant, ठीक। ये मेरे पास कोई मूविंग पॉइंट है P, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है S, तो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, देखिए लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो यानी कि PS अपॉन, अगर इसको मैं L कहता हूं तो PL, ये ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। अब देखिए जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक। और जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक। और ये जो कांस्टेंट आता है इसको हम इसेंट्रिसिटी कहेंगे और स्मॉल e से इसको डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिए, इफ e is equal to 0 then we get circle, ठीक। अगर e इक्वल टू 0 आता है तब हम उसको सर्कल कहते हैं, e अगर 1 आएगा तब वो पैराबोला होगा, e अगर लेस देन 1 होगा तो उसको हम एलिप्स कहेंगे, और हाइपरबोला के लिए e ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अब इससे बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। हमें एक कोनिक सेक्शन है, कोनिक का इक्वेशन फाइंड करना है, व्हिच फोकस इज 1 1। फोकस क्या दिया हुआ है, 1, 1 दिया हुआ है।
डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड इसेंट्रिसिटी इज 1/2 और उसका इसेंट्रिसिटी 1/2 दिया हुआ। ठीक, तो कोनिक होता क्या है, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। तो मैं लोकस जो मूविंग पॉइंट है उसको h कॉमा k मान लेता हूं, ये 1 1 और ये डिस्टेंस। ठीक, तो देखिए SP अपॉन PL ये इसेंट्रिसिटी E के इक्वल होता था। ठीक, SP ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। PL इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1 या x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो इस पॉइंट से इसके ऊपर का परपेंडिकुलर है, तो h प्लस k माइनस 1 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, अगर किसी पॉइंट से अल्फा बीटा से किसी लाइन के ऊपर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो वो होता है a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो h प्लस k यहाँ x और y की जगह पे क्या आ जाएगा, h और k अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस है 1/2 के बराबर। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, फिर h प्लस k माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। इसको मॉडुलस में लिख लें क्योंकि ये डिस्टेंस था तो पॉजिटिव में गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2hk माइनस 2k प्लस 2h अपॉन 8, स्क्वायरिंग कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो देखिए 8h स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर 8h स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर फिर माइनस 16h माइनस 16k और 1 प्लस 1 2, तो ये 16 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2hk माइनस 2k प्लस 2h प्लस 1 था। अब इस तरफ कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 7h स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर फिर माइनस 2hk, देखिए माइनस 16h है और माइनस 2 तो माइनस 18h माइनस 16k और प्लस तो माइनस 14k प्लस 16 है तो ये प्लस ऑफ 15 इक्वल टू 0। अब जब भी हम लोकस की इक्वेशन लिखते हैं तो h और k को रिप्लेस करके जनरल पॉइंट जो xy होता है उससे रिप्लेस किया जाता है, तो 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 18x माइनस 14y प्लस 15 इक्वल टू, तो ये अपने पास कोनिक का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कोनिक सेक्शन को पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे।